पनून कश्मीर के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत वादी में कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए एक अलग होमलैंड बनाए। की हत्या के बाद पूरा कश्मीरी विस्थापित समाज गुस्से में है, दुखी है और सरकार से कई सवाल पूछ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पनून कश्मीर के सीनियर लीडर और कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर। डॉक्टर साहब, फिर एक हत्या, क्या कहेंगे? मतलब कब नहीं हमने कहा फिर एक हत्या। हर हत्या फिर एक हत्या होती है और ये 35 साल से लगातार जारी है। और ये जो कल पूरन भट्ट की हत्या की गई है, उस कड़ी में जो हमारे साथ जिनोसाइड हुआ, उसकी एक अंतिम और ताज़ा तरीन कड़ी है। और ये कोई नहीं कह सकता है कि ये अंतिम होगा, क्योंकि सरकार के पास इस सब को टैकल करने की हमको लगता है कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। और जो ठोस पॉलिसी नहीं है तो उसमें जो कोर इशू इस समस्या का है वो है कश्मीर में चल रहा जिहाद। उसे जिसे आप मिलिटेंसी कहते हो, मिलिटेंसी नहीं है, न ये टेररिज्म है, ये जिहाद है भैया। ये एंटायर जो इंडियन स्टेट के खिलाफ उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए, उसको निज़ाम मुस्तफ़ा में बदलने के लिए एक जो चल रही है वहाँ मुहिम, जिसे पाकिस्तान कर रहा है वो हम सब जानते हैं। लेकिन उसके टारगेट पे वहाँ का हिंदू है, वहाँ का सिख है, यानी डोगरा हिंदू है जो वहाँ जाके काम करेगा। या अब डिफरेंट स्टेट से लोग जाते हैं वहाँ काम, वो भी सारे हैं। तो जब तक आप कोर इशू को नहीं करेंगे एड्रेस, तब तक ये होता रहेगा। अब कोर इशू के लिए हम सरकार से ये बार बार, आपने यहाँ भी सुना, सब लोगों से बात की कि जब तक आप इसको जेनोसाइड नहीं मानते हैं, पार्लियामेंट में कानून नहीं ले आते हैं, तब तक आप इसको निपटारा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे कानून, जो भारतीय कानून व्यवस्था है, उसमें जेनोसाइड को टैकल करने के लिए कोई कानून नहीं है। आप जेनोसाइड को एड्रेस नहीं कर सकते, उसको ट्राई नहीं कर सकते, उनको पनिश नहीं कर सकते। जब ऐसी असमर्थता हमारे कानून व्यवस्था में है, तब जेनोसाइड, जिसके जेनोसाइड कन्वेंशन का सिग्नेटरी भारत है, उसके बाद भी आपने ऐसा कानून नहीं बनाया जिसके हम शिकार होते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा लोगों में गुस्सा है। अभी माननीय होम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने नाम तक नहीं लिया कश्मीरी हिंदुओं का, और वो एक कश्मीरी हिंदू शहीद परिवार के पास नहीं गए जबकि औरों के पास गए। हम नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, लेकिन क्या हम अनवांटेड सिटीजन्स हैं इस देश के? हमने इस देश के लिए, इस देश की सलामती के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने आप को कुर्बान किया है और पूरी कम्युनिटी तबाह हो गई। और अगर आपका बेरुखी आपकी हमारे लिए ये है, तो ये सरकार, ये लोग नए सिरे से सोच रहे हैं चीजों को। तो अब आप देखिए, ये मसला बहुत पेचीदा है, किलिंग्स का दौर भी है, रिहैबिलिटेशन भी कुछ ज्यादा नहीं हुई है। तो अब आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से? देखिए, हम वही डिमांड करते हैं जो हमने 32 साल 35 साल। अब पॉसिबल है ही नहीं कि कश्मीर में को एग्जिस्टेंस, जिसे आप कहते हैं तथाकथित कश्मीरियत, भाईचारा, ये कहने की बातें हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपको कोई नहीं चाहता है कि आप वापस जाएं। जब को एग्जिस्टेंस रिजेक्ट हुई है तो ऐसे में आप कैसे जाएंगे? तो वो रास्ता कश्मीरी पंडितों के पास है। हम कहते हैं कि कश्मीर को डिवाइड करो, कश्मीर के अंदर एक चंडीगढ़ बनाओ, एक यूटी कश्मीर के अंदर परमानेंटली क्यों नहीं बने, जहां हम आप रह सकें। तो ये थे पनून कश्मीर के डॉक्टर अग्निशेखर। ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के वातावरण है, ये कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही चिंताजनक है, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। और इसीलिए ये फिर एक बार डिमांड करते हैं कि कश्मीर में अलग से सेपरेट होमलैंड का क्रिएशन होना चाहिए, जो चंडीगढ़ तर्ज पर एक यूटी वहाँ कश्मीरी पंडित्स के लिए बने, ताकि जो मसला है ये पूरी तरह से हल हो और जो कश्मीरी पंडित है वो पूरी तरह से वहाँ पे रिहैबिलिटेट हो पाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।